अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे स्ट्रे डॉग्स की, जिसके साथ क्रूरता सिविल सोसाइटी में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की एक सोसाइटी और एक पशु प्रेमी के बीच विवाद की सुनवाई करते हुए ये बात कही है। साथ ही हाईकोर्ट ने सोसाइटी को निर्देश भी दिया कि वो ऐसे कुत्तों को खाना खिलाने के लिए जगह दे। कोर्ट ने कहा कि अगर सोसाइटी इसमें बाधा डालती है तो ये कानून के खिलाफ होगा और अपराध माना जाएगा। 2 जजों की बेंच ने 2014 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया इसमें, जिसमें यह कहा गया कि जीवों की हर प्रजाति को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षा का अधिकार है। कोर्ट ने सोसाइटी और पशु प्रेमियों को आपस में बैठाकर मामला सुलझाने के निर्देश दिए हैं। सोसाइटी ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 अप्रैल को होगी। आज का कंज्यूमर अड्डा भी इसी मुद्दे पर कर रहे हैं, तो जरूर देखिएगा शाम 5:57 पर सोसाइटी में डॉग्स का डाइनिंग एरिया। और अब बात एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके सचिवों की बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। डोभाल ने यहां पर हाल के वर्षों में ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप के लिए नई चुनौतियां जो थी पैदा हुई हैं, उनका भी जिक्र किया। इसका असर एससीओ क्षेत्र पर पड़ा है। संस्था का चार्टर कहता है कि सदस्य देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। एससीओ देशों के सचिवों की बैठक में सभी 8 सदस्य, इसमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि शामिल हुए। अपने ओपनिंग रिमार्क में डोभाल ने रीजनल कनेक्टिविटी के प्रति भारत का समर्थन जताया और कहा कि आतंकवाद इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। Terrorism in all its forms and manifestations and its financing are amongst the most serious threats to international peace and security. Any act of terrorism, regardless of its motivation, is unjustifiable. It is important, therefore, for all countries to fulfill the obligations enshrined in the relevant counter-terrorism cooperation protocols. और अब बात कोरोना की करेंगे। देश में कोरोना एक बार फिर से इसकी चिंता बढ़ गई है। डेली नए केसेस अब बढ़ते हुए 2100 को पार कर चुके हैं। डिटेल लेते हैं इस खबर पर दीपाली नंदा से। दीपाली, क्या कहते हैं आज के ताजा आंकड़े? देखिए, देश में कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते एक दिन की बात करें तो देश में नए मरीजों की संख्या 2100 से ज्यादा दर्ज हुई है और ऐसा 5 महीने बाद हुआ है जब रोजाना आ रहे मरीजों की संख्या 2100 से ज्यादा दर्ज की गई है। वहीं अगर मैं एक्टिव केसेस की बात करूं तो एक्टिव केसेस की संख्या भी अब 11,900 पर पहुंच चुकी है। राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में आए हैं। दिल्ली की बात करें तो यहां पर मरीजों की संख्या जो एक दिन में दर्ज हुई है वो 214 है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो एक दिन में 450 नए मरीज मिले हैं। इन दोनों राज्यों के अलावा कर्नाटक, केरल और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां पर कोविड के नए मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होता हुआ हमने पिछले 1 से 1.5 महीने में देखा है। तो चिंता की बात यही है कि जो ये नंबर है वो अब एक बार फिर से काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और दिनों दिन हम देख रहे हैं जो आंकड़ा है वो ऊपर की तरफ ही जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार राज्यों से बातचीत कर रहा है और राज्य कितने तैयार है कोविड के संकट से निपटने के लिए, इसी का जायजा लेने के लिए 11 और 12 अप्रैल को देश भर में मॉक ड्रिल कराने के भी निर्देश मंत्रालय की तरफ से दिए जा चुके हैं। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और अब बात अयोध्या की, जहां पर बन रहे राम मंदिर में देश भर से सामग्री लगाई जा रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के चंद्रपुर के जंगलों की लकड़ी भी अयोध्या भेजी जा रही है। देखिए हमारे सहयोगी विवेक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए पूरे एशिया में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के चंद्रपुर और अलापल्ली के जंगलों को चुना गया है, जहां पर एशिया की सबसे अच्छी सागवान लकड़ियां मिलती हैं। ये लकड़ियां आज महाराष्ट्र के चंद्रपुर से पूरे विधि विधान और पाठ पूजा करने के बाद चंद्रपुर से अयोध्या जाने वाली हैं और अयोध्या में इन लकड़ियों का राम मंदिर में जो द्वार खिड़की होते हैं वहां पे इस्तेमाल होने वाला है। पहली खेप जो है वो पूरी तरह से तैयार है। उसके कुछ सैंपल यहाँ पर चंद्रपुर के जंगलों में रखे गए हैं और इसी तरीके की ये जो
एशिया की सबसे अच्छी टीकवुड सागवान लकड़ियां हैं वो अयोध्या जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहली खेप 1855 क्यूबिक फुट, ये पहली खेप आज चंद्रपुर से के जंगलों से महाराष्ट्र से अयोध्या मंदिर के लिए जाने वाली है। 1855 क्यूबिक फीट का मतलब लगभग 3 ट्रक भरकर ये लकड़ियां पहली खेप जाएंगी। इस लकड़ी के बारे में और क्या खासियत है, कितना समय इस लकड़ी को ढूंढने में लगा और काटने में लगा, जो ऑर्डर है उसके पूरी डिटेल के बारे में से मैं हमारे पास चंद्रपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर गणेश मोटकर साहब उनसे बात करते हैं। सर, पूरे एशिया में इसी लकड़ी को चुना गया महाराष्ट्र के चंद्रपुर और अलापल्ली जंगलों से, क्या खासियत है इसी लकड़ी की? इस लकड़ी की खासियत मतलब इसका रिंग पैटर्न और ग्रोथ पैटर्न जो होता है वो बहुत ही स्मूथ दिखता है। उसका कलर कॉम्प्लेक्शन जो ब्राउनिश दिखता है वो बहुत अच्छा होता है। उसका टेक्सचर जो होता है वो स्मूथ होता है और इसकी जो फिनिशिंग आती है मतलब जो पॉलिश के बाद बहुत ही स्मूथ और प्लीजेंट दिखती है। और उसके बाद उसमें हाई ऑयल कंटेंट होता है, इसलिए उसमें टर्माइट और बोरर अटैक नहीं लगते जैसे कि आम लकड़ी में लगते हैं। इसलिए ये सालों साल चल सकती है, हजारों साल चल सकती है। इसलिए ही इस लकड़ी का चयन अयोध्या राम मंदिर टेम्पल की ओर से किया गया है। और अब बात कूनो नेशनल पार्क की, जहां पर नन्हे मेहमान आ गए हैं। जी हां, यहां पर 4 चीतों ने जन्म लिया है। करीब 70 सालों के बाद ये पहला मौका है जब भारत की धरती पर चीतों का जन्म हुआ हो। आपको छोड़कर जाते हैं इन्हीं नन्हे मुन्ने मेहमानों के साथ।